2003 में यह छपी है। और इसकी भूमिका है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया 1902 में, और प्रस्तुत उस पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी के शिष्य थे, के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश किया। अब देखो कि परम धनी के ये अनुभव के वचन देखियो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुला उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब देखो ये जगत नासवान है, सब असबाब भी इसका नासवान है। नंबर एक में क्या कहा नीचे से, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अरे वाह, जय हो परम धनी की। अब के कह है कि अब क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम माने स्थान है, सतनाम स्थान और राधा स्वामी स्थान में, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान में लगावे पहुँचावे। ठीक है, आगे देखो तीसरे वचन में, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे तरह गजब भैया, सतनाम न स्थान कहे मंजिल, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं राधा स्वामी या मंजिल पद तक पहुँचे। इस स्थान से आदि सूरत का तंजुम यानी उतार हुआ है, यानी राधा स्वामी स्थान बोल रहे हैं और सतनाम को भी यहाँ स्थान कह रहे हैं। ठीक, अब इसके 15 ये था आपने पढ़ा 14 पृष्ठ पे। अब देखो 15 पृष्ठ पे तोड़ पाड़ दिया। वचन नंबर 4 ये चौथा बोल सुनियो इनका। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी को स्थान भी कह रहे हैं और सच्चे साहेब का नाम भी कह रहे हैं, और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान ते 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। अरे धर्म इनका देखियो, ये भगवान यहाँ
एक वचन में लिखा है, यानी मुकाम सतनाम मुकाम है, सतनाम स्थान है, राधा स्वामी जी स्थान है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस मुकाम से राधा स्वामी से नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, वहाँ सतनाम को स्थान कह रहे हैं। अब सतनाम का एक और मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको यानी सतनाम को, इस सतनाम को क्या बोला है, जिसको संतों ने सतलोक, इस सतनाम को बारे में गाटा जोड़ रही है, सतनाम को क्या क्या कहा है, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतपुरुष, सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम की डेफिनेशन बता रही है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे परम धनी जय हो तेरी। अब देखो आगे और अच्छी तरह पढ़ कर देखो, बयान किया है, हैं? इससे मालूम होता है कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी स्वभाव से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है, मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे स्थानों में तमाम रचना के मोहित है, यानी सब रचना इसके नीचे और इनमें इसके घेरे में है। राधा स्वामी पद को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा ला मकान, अब देखो अड़ंगा देखियो के बोलेंगे, इरादा स्वामी के बारे में फिर गाटा जोड़ा इन्हें कि इसको सच्चा ला मकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। वाह रसेर, कहते हैं राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार अनंत अनादि है, बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट हुए हैं यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा लामकान, लामकान जिसका कोई मकान ना हो, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और कहते इसी को कहते, ले 7 जन्म तक पढ़े थे तो इसका अर्थ काट देते कोई यू के बोल रहे हैं। अब पुण्य आत्माओं ये थे वो परम धनी, ये थे इनका ज्ञान, तो भूता बनेंगे। और ये बता कौन, सतलोक की बात देखें, ये भूता बनेंगे।